मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो खातमुन नबिय्यीन है। आज बोलो आपसे बातचीत में इरफान मलिक साहब के साथ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं बुनियाद फाउंडेशन के। चलिए सवाल पूछते हैं। तो सर, ये बुनियाद बेसिकली क्या करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है जिसकी तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेने पाक सदक़ से कि अल्लाह पाक ने हमें इंसानों की फलाह बहबूद के लिए मुंतखब किया। सर, बुनियाद फाउंडेशन हकीकत में दो बहुत बड़े एरियाज जिनमें बेसिकली काम करती है, उसमें एक एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ का है। और फिर इसमें इसके अलावा बहुत सी इसकी हम आगे जहतें हैं जिन पर हम काम कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन को अगर लिया जाए तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में हमारे पास पीमा के 17 स्कूल हैं, जिसमें बिल्डिंग गवर्नमेंट की है। इसके अलावा बाकी एजुकेशनल जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें फर्नीचर हैं, उसमें टीचर हैं, उसमें केयर टेकर हैं, उसमें स्वीपर हैं। यू कैन से कि बोर्ड मार्कर से लेकर जितनी भी तलीम की राह में वो चीज़ें जो रुकावट होती हैं उनको दूर करने के लिए जो आसमान ज़रूरी होते हैं वो बुनियाद फाउंडेशन ही प्रोवाइड करती है। तो ये वो स्कूल थे जिन्हें गवर्नमेंट ने लो एनरोलमेंट या इसके अलावा बैड रिजल्ट की वजह से छोड़ दिया था। तो ये तमाम स्कूल पसमानदा इलाकों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद फाउंडेशन की ज़ाती कोशिशों से, और इसमें हमारे जो वाइस चेयरपर्सन हैं मैडम शहीन अतीक और मान, उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारी बच्चियां हैं जो प्राइमरी के बाद खासकर या मिडिल के बाद स्कूल नहीं जाती, स्कूल छोड़ देती हैं, तो उन्हें बहुत फोकस किया जाता है ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो सर, ये बेसिकली बुनियाद जो है कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाती है? जी सर, इसमें हम दो तरह की एजुकेशन, जैसे एक अपना फार्मल और दूसरी नॉन फार्मल। तो नॉन फार्मल एजुकेशन में अभी अगर हाफिजाबाद में देखा जाए तो जैसे आपको पता है कि इस दौर में तलीम बालगा के सेंटर चलते थे, हमारे पास अब भी वो तलीम बालगा के सेंटर उसी तरह चल रहे हैं। उसमें दो कैटेगरी हैं, एक एएलसी है अडल्ट लिटरेसी सेंटर और दूसरे हैं वोकेशनल सेंटर। अडल्ट लिटरेसी सेंटर में वो तलीम बालगा, वो बच्चियां, वो खवातीन जो पढ़ना लिखना नहीं जानती या किसी वजह से जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जो अपनी एजुकेशन को मजीद कंटिन्यू ना कर सकी, उनके लिए हम घरों के अंदर सेंटर कैंप करते हैं। ये हमारे पास अभी भी डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में 12 सेंटर हैं, सीएफसी सेंटर में कहते हैं। उसमें 12 हमारे पास वोकेशनल के सेंटर होते हैं और 12 ही उसमें हमारे पास एएलसी के सेंटर होते हैं। उसमें खवातीन को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें लिखना पढ़ना आ जाए और साथ में उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है। उसके लिए हमने उन्हें मशीनें प्रोवाइड की हुई हैं, उन्हें हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होता है, हैंड वर्क होता है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए बाकायदा तौर पर पेड टीचर हमने रखे हुए हैं फीमेल। और इसके साथ साथ ये सेंटर जो होते हैं सिर्फ तलीम का ही बहस नहीं है, यहाँ पर अवेयरनेस जो होती है, हमारे सेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस में बुनियाद का बहुत बड़ा काम है हाफिजाबाद में, तो उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी उसमें डिटेल से फिर आपको मैं बताऊंगा कि हम कौन कौन से उसमें कराते हैं अवेयरनेस सेशन। उसमें हमारे पास अवेयरनेस सेशन की जब हम बात करें तो हम इसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर जो सबसे पहला होता है कि बच्चा आपका जो है वो स्टूडेंट जो आपके हैं वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड उसमें आना चाहिए, क्योंकि बी फार्म कंपल्सरी है। तो हमारे स्कूलों के अंदर और हमारे इसके अलावा जो हमारे नॉन फार्मल सेंटर है वहाँ पर बी फार्म का अंदराज करने के लिए, बच्चों का रिकॉर्ड कैंप करने के लिए बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग्स दी जाती है। उसके बाद न्यूट्रिशन के हवाले से, तो न्यूट्रिशन के आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे पसमानदा इलाका है और ख़ास करके हम जिस एरियाज़ में बैठे हुए हैं, हमारे जिन एरियाज़ में स्कूल हैं वो बहुत ही बैकवर्ड हैं और लोगों का लेवल ऑफ इनकम इतना ज़्यादा नहीं है तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, उसमें एजुकेशन भी बच्चों को दें, बच्चों को बुनियादी सहूलियात भी दें। तो उसके लिए हमने किचन गार्डनिंग, जो सबसे बेसिकली हम कोशिश करते हैं अवेयरनेस सेशन जिस पर देते हैं वो है किचन गार्डनिंग। तो किचन गार्डनिंग हर स्कूल के अंदर, हमारे जितने भी स्कूल हैं, आप हैरान होंगे
कि वहाँ के हर स्कूल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से किचन गार्डनिंग की गई है, और वो किचन गार्डनिंग इस हद तक है कि वहाँ का जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, वो हमारे केयर टेकर, हमारे स्वीपर, इवन के हमारे स्टूडेंट भी उसमें से वो जो ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग, वो सब्जियां होती हैं, वो साफ सुथरे पानी के साथ, जिनको जो किसी भी किस्म की जो मेडिकल के लिए ऐसे ये स्प्रे वगैरह जहरीली दवाइयात इस्तेमाल होते हैं, हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि 0% करते हैं, ताकि वो अहसाने सेहत के लिए जो सेहत के तकाजे हैं उनके मुताबिक हों, उन्हें खाने से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आप समझें कि अगर एक स्टाफ वहाँ का स्कूल का नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के बच्चे, अगर वो वहाँ से किचन गार्डनिंग जो हमने वहाँ पर की हुई है, वहाँ से उनका किचन चलता है, तो कितनी बड़ी सेविंग है उनके लिए। तो एक तो काम ये करते हैं। दूसरा, फिर लाइफ स्टॉक के अंदर अवेयरनेस सेशन हम कराते हैं लाइफ स्टॉक पे। तो हम कहते हैं कि अगर आप घर के अंदर मुर्गियां रख सकते हैं तो रखें, अगर आप बकरियां रख सकते हैं तो रखें, अगर आप भेड़ रख सकते हैं, गाय रख सकते हैं, जितना बड़ा किसी का स्कोप है, जितनी बड़ी किसी के साथ पास इन्वेस्टमेंट है, तो ये वो चीजें होती हैं जिनमें आप लोगों को अपने पांव पे खड़ा कर देते हैं। जी जी। अब सर्दियों के मौसम में आपको पता है कि अगर हम बाजार से अंडे लेने जाते हैं, तो अंडे की प्राइस का सबको पता है। अगर आप इस सीजन से पहले, सितंबर से पहले मुर्गियां घर में रख लेते हैं, अगस्त के अंदर आप अगर उनको स्टार्ट कर दें, तो आपका नवंबर दिसंबर में आपके घर के डेली आप रोज आपको 2 अंडे मिलते हैं। तो जो बच्चे भी आपके, और वो एक छोटी फैमिली जो होती है, वो उनसे अपना किचन चला सकती है। इसमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो इस लाइफ स्टॉक पे हम काम करते हैं, इसकी बकायदा ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं लोगों को। तो ये इसमें चीजें शामिल है सर। जो नई रोशनी स्कूल वगैरह थे, वो भी कोई आपके प्रोजेक्ट था पहले? जी बिल्कुल, वो हमारा ही प्रोजेक्ट में शामिल था। और बल्कि अभी जो जो रिसेंटली रोटेशन स्कूल अडॉप्ट किए हैं, एनएसपी और नॉन फार्मिंग के स्कूल जो थे बैक्स के, तो ये पहले मैडम शाहीन अतीक और मान ही ने ये स्टेप लिया था। क्यों, मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि मैडम 3 मरतबा बकायदा तौर पर मिनिस्टर रह चुकी हैं लिटरेसी डिपार्टमेंट की, और लिटरेसी डिपार्टमेंट को कायम करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। तो वो चाहती थी हमेशा से कि एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर, बिल्कुल रोड पे जाकर बच्चों और बच्चियों के लिए काम करे, जहां पर बड़े स्कूलों तक पहुंचने वाले बच्चे जो फाइनेंस की वजह से रह जाते हैं, तो वो फाइनेंस की वजह से अपनी एजुकेशन को वाइंड अप ना कर सकें, उन्हें कोई भी ऐसी चीज। और हम जब नॉन फॉर्मल की बात करते हैं कि वो नॉन फॉर्मल सिस्टम कैसा होता है, तो हम समझते हैं कि वो तमाम चीजें जो तलीम की राह में रुकावट हैं, उनको हटाकर तलीम का सिलसिला जारी रखा है, तलीम कंटिन्यू की जाए। तो नॉन फॉर्मल का ये होता है, मसलन फॉर्मल के अंदर आपके लिए क्लासरूम मस्ट है, उसमें आपकी टाइमिंग मस्ट है, उसमें टीचर, सारी चीजें होती हैं। तो नॉन फॉर्मल के अंदर आप लोगों को फैसिलिटी देने के लिए खवातीन या बच्चियां वो कहती हैं कि हम सुबह 8:30 बजे क्लास में नहीं आ सकते, हमने घर के काम काज करने होते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, आप 11 बजे क्लास स्टार्ट कर लें, लेकिन तलीम जारी रहनी चाहिए। वो तमाम रुकावटें जो तलीम की राह में हमें रुकावट नजर आ रही थी, उनको हमने खत्म कर दिया, तो तलीम का सिलसिला जारी किया। तो इस तरह के बेशुमार सेंटर अभी हमारे पास चल रहे हैं। अभी जो 2024 में हमने नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसको हमने ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। माशाल्लाह। तो सर, मुझे पता चला था कि आपके पास बुध के रोज सेक्रेटरिस्ट आते हैं, तो वो उसके बारे में जरा बताएं कि वो कौन से प्रोजेक्ट के तहत आते हैं या कब आते हैं और क्यों आते हैं? जी सर, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। तो मैं उसमें सिर्फ थोड़ी सी आपकी सलाह कर देता हूँ कि वो हमारे पास जो आपको पता चला है स्टैटिस्ट आते हैं, वो एक्चुअली आते हैं सैटरडे वाले दिन, सेटल। हर हफ्ता, एक हफ्ता छोड़ के वो 15 दिन के बाद आते हैं। उसमें डेट फिक्स नहीं होती है, जी। सिर्फ एक जो सैटरडे होता है वो मिस होता है, नेक्स्ट सैटरडे मस्ट होता है। जैसे कि अभी लास्ट ही हमारा जो हुआ है कैंप, वो 23 को था। तो अभी 6 जनवरी 2024 में हमारा जो नए साल का पहला माइंड कैंप होगा, उसे हम माइंड कैंप का नाम देते हैं। तो माइंड कैंप के अंदर हमारे पास लाहौर से डॉक्टर्स की जो स्पेशलिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उसमें उसमें न्यूरो के डॉक्टर्स होते हैं, वो पूरी टीम आती है। जी।
اور وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں کوئی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہاں پہ نہیں ہے. اور آپ بالکل حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ہمارے پاس ہر 15 دن کے بعد جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم فریلی میڈیسن دیتے ہیں, جن کو فریلی چیک اپ ہوتا ہے, اور ایون اس کے بعد کے جو پیشنٹ وہاں پر میڈیسن کیمپ پہ دستیاب نہیں ہے اور وہ بازار سے پرچیز نہیں کر سکتے, تو انہیں ہم کیش کی صورت میں پیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور بازار سے میڈیسن لے لیں. اس میں ہمارے ساتھ لاہور سے مائنڈ آرگنائزیشن ہے, ان کا بہت بڑا تعاون ہے. تو یہاں سے بنیاد فاؤنڈیشن اور لاہور سے مائنڈ آرگنائزیشن کے تعاون سے یہ مائنڈ کیمپ چل رہا ہے, اور یہ 2008 سے ہمارے پاس چل رہا ہے. ماشاءاللہ. اور اس وقت سر ابھی دسمبر کو جو ہمارا لاسٹ اس میں ہم نے کنڈکٹ کیا ہے, تو ہمارے پاس 2,04,000 سے ابو پیشنٹ ہو گئے ہیں جن کو ہم نے فری پیشنٹ کے طور پر لیا ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. تو سر اس میں کون سے پیشنٹس آتے ہیں یا کون مطلب کن کو چیک کرتے ہیں؟ سر اس میں بیسیکلی ایپیلیپسی اور مینٹل ڈس آرڈر, انزائٹی, اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن سب سے بڑی کاز ہے اس کی, اور اس کی سب سے بڑی کاز آپ کیسے غربت سارا ہے, مسائل, پریشانی اور جہالت سب سے بڑی وجہ ہے اس کی نا, مہنگائی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. جس کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہے, بچے اسکول بھی جانا چاہتے ہیں, وہ شام کو اپنے باپ سے چیزیں مانگتے ہیں, اور باپ اتنے مہنگائی کے دور میں جب ساری چیزیں اس کو نہیں کر سکتا تو الٹرنیٹو اس کا رزلٹ ڈپریشن آئے گا, اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس میں ہم بڑی محبت کے ساتھ اس کو خدمت خلق میں سب سے اول ترجیح سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس سیچرڈے آف ہوتا ہے, لیکن میری ساری ٹیم یہاں پر بالکل رضاکارانہ طور پر ہم اس کو کرتے ہیں. سال سے ہم اس کو بالکل فری, ایک پیسہ کسی چارج نہیں کرتے ہیں. بڑے احترام کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی مسائل ہیں, وہ کتنی مشکل سے یہاں پر آتے ہیں. اور یہ صرف ڈسٹرکٹ حافظ آباد کا پیشنٹ نہیں ہے, اس میں ہمارے گجرانوالہ سے لوگ آتے ہیں, منڈی بہاولدین سے لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس سیالکوٹ سے پیشنٹ آتے ہیں, سر ہمارے پاس جوڑا آباد سے پیشنٹ آتے ہیں. ہر پیشنٹ کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے, باقاعدہ طور پر اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے, اور کلوزنگ پہ کیمپ کی باقاعدہ طور پر ہم اس کو سگنیچر کے ساتھ لاہور ٹیم کے ساتھ اور حافظ آباد کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سر مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کوئی اسکریننگ کیمپ وغیرہ بھی لگاتے ہیں, ہیپاٹائٹس وغیرہ, تو وہ کب لگاتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ جی بالکل سر, ایسے جیسے میں نے آپ کو آغاز ہی میں بتایا تھا کہ بنیاد فاؤنڈیشن بیسکلی 2 ایریاز میں کام کر رہی ہے, ایک ایجوکیشن اور دوسرا ہیلتھ. تو جو اسکریننگ کے کیمپ ہوتے ہیں وہ ہیپاٹائٹس کے کیمپ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ, کیونکہ یہ ڈیول کوپریشن ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے تعاون سے, لوگوں کی محبت سے یہ نظام چلتا ہے, کیونکہ یہ خدا کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے. اس میں نہ انسان اپنی گڈ ول کے لیے کام کرتا ہے. یہ تو آپ نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, کسی کو آپ نے غربت سے نکالنا ہے, کسی کو آپ نے جہالت سے نکالنا ہے, تو آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نبینہ افراد یا نبینہ فرد جو ہے وہ کنویں میں گر رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا نہیں لیتے, تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں وہ نبینہ نہیں ہے, نبینے تو آپ ہیں جو اس کو روک نہیں رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایریا میں کون سی بیماری یا کون سے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم باقاعدہ طور پر ہیڈ آف ٹیم کے ساتھ اور لاہور سے جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق ہم وہاں پر باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکشن کے ذریعے, وہاں کے ایریاز کے جو امام مسجد ہوتے ہیں, لیڈیز ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں, وہاں کے جو اساتذہ ہوتے ہیں, اس میں ریٹائر آفیسر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں. اور وہ جو کیمپ ہم کرتے ہیں سر, اس میں ہیپاٹائٹس بی سی دونوں ہوتا ہے, وہ بھی 100% فری ہوتا ہے, کسی سے ایک سنگل پینی بھی چارج نہیں کی جاتی ہے. اس میں ٹیسٹ سے لے کر سکریننگ, اور اس کے بعد ان کی پی سی آر رپورٹ, اور پی سی آر رپورٹ کے بعد اگر جن لوگوں کا میڈیسن انہیں چاہیے ہوتی ہے, وہ ٹوٹلی ان کا جو 3 ماہ کا کورس ہے اس کی ساری جو میڈیسن ہے وہ ہم ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ مہیا کرتے ہیں.
تو یہ بھی ہیلتھ میں مائنڈ کیمپ کے بعد یہ دوسرا بڑا کام ہے. اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ تیسرا بڑا کام جو ہیلتھ پہ ہم کر رہے ہیں وہ خواتین کے ہیلتھ سیشن ہے. اب اس میں ہمارے پاس سروسز ہاسپٹل لاہور سے اور جناح ہاسپٹل لاہور سے ہمارے پاس ہیپاٹائٹس کیمپ ہے, اور تیسرا خواتین کے لیے ہیلتھ سیشن ہے. اب اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ خواتین کے لیے جو ہیلتھ سیشن ہوتے ہیں یہ خواتین وہ ہوتی ہیں جو گھر سے باہر نکلنا مشکل سمجھتی ہیں, بلکہ نکل ہی نہیں سکتی. جی تو ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس لاہور سیلسس ہاسپٹل سے, لاہور جناح ہاسپٹل سے مکمل MBBS ڈاکٹرز فیمیل کی ایک مکمل ٹیم ہے. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me, oh, you're calling me